हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम सीखेंगे प्रॉफिट लॉस का पहले कंसेप्ट सीखेंगे कि क्या होता है, फिर इसके बेस पे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं देरी ना करके। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, सीपी होता है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सीपी। ठीक है, सीपी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर हम खरीदते हैं वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है। जैसे मैं ये पेन लेने गई हूँ तो मैंने पूछा कि ये पेन कितने का है, तो सामने वाले ने बोला 10 रुपये का पेन है। ठीक है, तो ये 10 रुपये क्या हो गया, इसका कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो सीपी मतलब क्या होता है, खरीदना, खरीदा। ठीक है, या खरीदना। ठीक है, अब सेकंड वाला जो होता है हमारा होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस एसपी से डिनोट होता है। ठीक है, सेल मतलब बेचना। ठीक है, सेल मतलब बेचना, तो सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है, बेचा हुआ, तो इसका मतलब हो गया बेचना। ठीक है, अब इसके ही बेस पे मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी, देन पहले इसके बारे में अच्छे से डीप में समझ लेते हैं। अब क्या होता है हमारा तीसरा आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, लाभ। यानी मैंने कोई चीज़ लिया है 10 रुपये में और मैंने उसको बेच दिया 20 रुपये में, तो मुझे 10 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया है। और अगर फोर्थ वाला क्या होता है, लॉस। ठीक है, लॉस मतलब क्या होता है, घाटा। अगर मैंने इसको लिया 10 रुपये में और मैंने इसको बेच दिया 5 रुपये में, तो मुझे तो 5 रुपये का नुकसान हुआ ना, तो वो होता है हमारा लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में यही होता है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस। और नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, और सिक्स्थ आता है हमारा लॉस परसेंट, कि हमें कितने परसेंट का लॉस हुआ है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपको फॉर्मूला, आप मुझसे पूछते हैं कि प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, जिसे प्रॉफिट हुआ हमें, तो हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट, कोई भी चीज़ है, एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हम माइनस करेंगे, वो हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के इस पे आपको बताती हूँ। जैसे कॉस्ट प्राइस, एक कोई सामान है, उसको मैंने ख़रीदा 100 रुपये में। ठीक है, और उसको मैंने बेच दिया 120 रुपये में। ठीक है, तो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। 100 रुपये में ख़रीदा और 120 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। वो मुझे यहीं पता चल रहा है कि मैंने कम में लिया है और ज़्यादा में बेचा है, तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला है। तो एसपी मतलब 120 रुपीज़ माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 100। अब दोनों को माइनस किया तो मुझे कितना हो गया, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, जो प्रॉफिट है उसको ऊपर रखेंगे, हमेशा डिनोमिनेटर में सीपी आएगा, इंटू 100, यानी परसेंटेज निकाल रहे इसलिए हमने 100 लिख के रखा है। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू प्रॉफिट कितना हो गया 20 रुपीज़ और सीपी कितना हो गया 100 इंटू 100। तो ये 100 से 100 हमारा कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना आ गया 20, यानी हमें कितना फ़ायदा हुआ है, 20% का। तो इसी तरीके से मैं आपको लॉस और लॉस परसेंट निकालना भी बताती हूँ, वो भी इसी के जैसा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। अब मैं आपको लॉस और लॉस परसेंट के बारे में बताऊंगी। अब सबसे पहले कॉस्ट प्राइस मैंने कितना ले लिया, 100 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस 80 रुपीज़, यानी मैंने 100 रुपये में ख़रीदा है और 80 रुपये में बेच दिया है, तो मुझे क्या हो रहा है, लॉस। तो क्या होता है लॉस का फॉर्मूला, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है 100 रुपीज़ माइनस एसपी कितना है 80 रुपीज़, तो 100 में से 80 माइनस किया तो कितना आ गया, ₹20, यानी मुझे 20 रुपये का नुकसान हुआ है। अब मैं ऐसे लॉस परसेंट निकालूंगी, तो लॉस परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब चाहे आपका लॉस परसेंट का फार्मूला हो, चाहे सीपी प्रॉफिट परसेंट का हो, आपको सीपी हमेशा डिनोमिनेटर में ही लेना है।
अब देखिए लॉस कितना हुआ मुझे 20 और CP कितना है कॉस्ट प्राइस 100 इंटू 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो मुझे कितने परसेंट का लॉस हुआ है 20% का लॉस हुआ है। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। और इसी के बेस पे मैं आपको चैप्टर का एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करके बताऊंगी कि उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हमारा एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, तो मैं आपको करके बताऊंगी कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी के बेस पे आपको एक्सरसाइज में सारे चैप्टर क्वेश्चंस होंगे, आप उसको कर सकते हैं, जैसे मैं बताऊंगी उसी तरीके से आप देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारा, सोहन ब्रॉट अ सेकेंड हैंड टीवी। सोहन ने एक सेकेंड हैंड टीवी खरीदा है, कितने में 2500 में, और उसने स्पेंड करा है 500 उसको रिपेयर करने में, मतलब उसमें कुछ खराबी थी तो उसने 500 रुपये उसको में, मतलब उसमें कुछ खराबी थी तो उसने 500 रुपये उसको 3300 में, ठीक है। अब देखिए ये जो CP है और रिपेयर प्राइस है, हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी एक्चुअल CP आ जाएगी, ठीक है। तो CP इक्वल टू ₹2500 प्लस 500, तो कितना आ गया हमारा ₹3000, ठीक है। अब एक्चुअल प्राइस क्या हो गई, मतलब उसने 3000 में खरीदा है और SP कितना आ गई, मतलब उसने बेचा कितना में है 3300 में। तो यहाँ देख के हम क्या पता लगा सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इस टीवी में हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्रॉफिट इक्वल टू कितना होता है SP माइनस CP। तो SP कितना हो गया ₹3300 माइनस ₹3000, ठीक है। तो दोनों को माइनस कर दिया तो मैंने कितना आ गया, मेरा कितना आ गया ₹300, यानी मुझे 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब मैं क्या निकालूंगी, प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे बोला है कि उसका परसेंटेज भी आपको निकाल के बताना है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना होता है P/CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना आ गया 300 रुपीज़ और CP यानी कॉस्ट प्राइस कितना था 3000 इंटू 100, ठीक है। 10 से 10 ये 20 गए, देन 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0 का 0, इक्वल टू कितना आ गया 10, यानी इस टीवी में मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ है। तो इसी तरीके से आप इसके सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पहले आप उसमें देखिए कि उसने निकालने के लिए क्या बोला है, देन उसके एक एक स्टेप करके आप पहले प्रॉफिट निकालिए, फिर प्रॉफिट परसेंट निकालिए। ओके।